वेलकम टू माय चैनल दिनेश क्लासेस टी फॉर यू में। तो आज ऑब्जेक्टिव लिसन का पार्ट 2 लेकर आपके सामने में आया हूँ। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले कि स्टार्ट करें क्वेश्चन, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी इससे पढ़कर अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। और जो भी जो भी मतलब त्रुटि हो जाए, यानी कि इससे भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए कमेंट करें ताकि हम मोटिवेट होए और इससे भी ज़्यादा आपके सामने वीडियो लाकर प्रोवाइड करें। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इनमें से संवेग, और बी नंबर वेग, सी नंबर कोणीय वेग। तो मैं आपके सामने एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जिस भी जैसे संवेग है, जिसमें वेग बॉल लगा हुआ होगा वो हमेशा सदिश राशि होती है। और ये ऑप्शन में एक आध दो वो अब अपवाद भी होगा, एक्सेप्शन, जैसे द्रव्यमान। तो इसमें मेरा दिख रहा है कि सदिश राशि नहीं है, तो इसमें डी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अदिश राशि है, अब इसमें तो चैनल बहुत अच्छा है। और इसलिए मैं आपको बताया इससे पहले, बल, गुण, संवेग, उपयुक्त सभी, यानी कि ऊर्जा अदिश राशि है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसमें संवेग, मैंने बताया था, दाब, विद्युत ऊर्जा और द्रव्यमान, ये तीनों बॉल लगा हुआ है लेकिन अदिश राशि। लेकिन इसमें एक दिख रहा है जस्ट सदिश राशि संवेग, बाकी बात तो एक दाब, प्रेशर, ये छोड़ के संवेग। तो संवेग को यहाँ पर लगाया जाएगा, तो इसमें सदिश राशि संवेग दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? जिसमें व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, इसमें व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। बाकी बात सब व्युत्पन्न है। घनत्व, आयतन, चाल, ये सब व्युत्पन्न परिमाण है, और इसमें द्रव्यमान जो व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो आप लोग को सामने सीधा सीधा दिख रहा है। इसमें a बराबर v माइनस यू बटा टी, इसमें a हो जाएगा त्वरण, v बराबर अंतिम वेग, u बराबर स्टार्टिंग चाल और t बराबर समय। तो ये ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। इसका ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, इसका भी सी, तो इसका हो जाएगा कोणीय गति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, कोणीय गति होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी है इसमें, और इसको अच्छी से पढ़ना चाहिए। इसका अब बताते हैं। झूला झूल रही थी, तो उसका मनुष्य का केंद्रक नाभिक होता है, नाभि, जिसे हम लोगों को देहाती भाषा में ढोरी बोला जाता है। तो इसमें कम हो जाएगा इसका आवर्तकाल, क्योंकि जब उठेगा तो उसका नाभि को जो ऊपर चला जाएगा, और जिससे दोलन जल्दी जल्दी होगा, तो इसका आवर्तकाल कम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर
ए दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसका भी ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा, क्योंकि जब घूम रहा है किसी चीज़ पर, किसी चीज़ घूम रहा है, उस पर किसी भारी चीज़ को रख दीजिएगा तो उसका स्लो हो जाएगा ना जी। आप ये तो आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्या मतलब क्या हो जाएगा? दोगुना या होगा तिगुना? इसमें ऑप्शन से छापना होगा। तो इसको चलिए ऑप्शन नंबर इसका दिख रहा है सी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, गतिज ऊर्जा 4। 2 गुना चलेगा तो ऑटोमेटिकली है वी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला है गतिज काइनेटिक है, जहाँ पे वी स्क्वायर तो उस पर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि तो किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होते रहता है। यानी द्रव्यमान कहीं भी ले जाइएगा सेम रहेगा, लेकिन उसका भार सिर्फ परिवर्तन होता है, यही कारण है अंतर इसमें होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति विषय का प्रथम नियम। इसे न्यूटन ने प्रथम नियम में परिभाषित किया था कि जब तक कोई वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगा जाए तब तक वस्तु अपनी स्थिति से हिलेगा नहीं। जिसका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे इसका। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है अब। हाँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर भी लगे होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के बदला विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर में। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? न्यूटन के किस गति के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण संभव जी, प्रत्येक क्रिया के बदले विपरीत प्रतिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो फंस जाएगा। और ऑप्शन भी उसी प्रकार का है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन। क्योंकि ये न्यूटन कहा था, लेकिन और इसमें देखेगा तो कहेगा कि ये तो न्यूटन का, ऐसे भी ये न्यूटन का गति का नियम है। कोई मार देगा आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो, और गैलीलियो के भी नियम प्रथम नियम को बोला जाता है, लेकिन वो दूसरे गैलीलियो और न्यूटन दोनों में फंसा दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूटन। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के, अब भी ये भी न्यूटन गति के पहले नियम से आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर दिख रहा है बी, जड़त्व। सिंपल सी बात है, गुणधर्म या उसके
सीधे रेखा में विराम या एक समान गति से स्थिति में रहे, स्थिति यानी जड़त्व, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, अभी अभी आपको बताए थे, न्यूटन के गति को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में टिक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, किस कारण आगे बढ़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। इसको न्यूटन का प्रथम नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। सॉरी हाँ चलते हाँ न्यूटन का पहला नियम से समझा सकते हैं, तो अब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमको लगा कुछ इधर उधर हो गया क्या, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SSC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बदले विपरीत प्रतिक्रिया, तो इसको ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्राम जड़त्व। क्योंकि जब घोड़े पर कोई भी उसका अश्वरोही मतलब अश्व जिसको अश्व चलाता है, घुड़सवारी करता है, वो बैठे हुए रहता है, जब अचानक चलना पड़ता है तो पीछे की ओर गिर पड़ता है, तो इसे वो जड़त्व में रहता है, तो इसी को हम विश्राम जड़त्व कहते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखते हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें, कुछ भी त्रुटि हो या कुछ भी इससे अच्छा बेहतर के लिए कि मैं मोटिवेट होकर इससे भी अच्छा वीडियो बनाऊं, इसके लिए कमेंट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।